नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राज कपूर के फिल्मी सफर की, उसकी शुरुआत की। पेशावर में जन्म से लेकर आरके फिल्म्स की स्थापना तक का जो उनका सफर रहा, कैसे वो बने भारतीय सिनेमा के पहले शोमैन। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक जानकारी से। रणबीर राज कपूर, जन्म 14 दिसंबर 1924 पेशावर में। पिता पृथ्वीराज कपूर जो थिएटर और फिल्मों के दिग्गज थे। तो जाहिर है घर का माहौल काफी कलात्मक रहा होगा। इस माहौल का उन पर क्या असर पड़ा? बिल्कुल, और यही माहौल कह सकते हैं उनकी पहली पाठशाला बना। देखिए, पृथ्वीराज कपूर पृथ्वी थिएटर से जुड़े थे। तो राज कपूर का बचपन तो नाटक, संगीत, अदाकारी इसी सब के बीच गुजरा। पढ़ाई में उतना मन नहीं लगा उनका। कलकत्ता, मुंबई में पढ़े जरूर, पर झुकाव तो मिमिक्री और एक्टिंग की तरफ ही था। क्या बात है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शुरुआत बिल्कुल नीचे से की। थिएटर में पर्दा खींचना, लाइट देखना, छोटी मोटी भूमिकाएं करना, ये सब किया उन्होंने। तो ये जो प्रैक्टिकल अनुभव था ना, ये किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा काम आया उनके। हाँ, और उनका पहला स्क्रीन अपीयरेंस भी कहते हैं काफी जल्दी हो गया था। 1935 में इनकलाब फिल्म थी। तब वो कोई 10 साल के रहे होंगे। लेकिन सिर्फ पर्दे पर आना ही सब कुछ नहीं था उनके लिए, है ना। ऐसा लगता है कि कैमरे के पीछे क्या होता है उसमें उनकी दिलचस्पी ज्यादा थी। सही कहा आपने। उन्होंने क्लैपर बॉय का काम किया, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। खासकर निर्देशक केदार शर्मा के साथ उनका वक्त गुजरा। वो एक किस्सा भी है ना, काफी मशहूर। खानो बिल्कुल, वो थप्पड़ वाला। जी वही। केदार शर्मा ने कहा कैमरा तैयार रखना, और गलती से शायद सीन के बीच में राज कपूर ने लाइट का पर्दा खींच दिया। शर्मा जी को गुस्सा आया, उन्होंने एक थप्पड़ लगाया और कहा पहले ये काम सीखो फिर हीरो बनने का सोचना। अब ये सुनने में तो डांट लगती है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी सीख थी। कि सफलता के लिए हुनर और काम की समझ कितनी जरूरी है। बिल्कुल, स्टारडम से पहले क्राफ्ट समझना पड़ता है। ये बात वाकई सोचने वाली है। इतने बड़े परिवार से होने के बावजूद शुरुआत बिल्कुल जमीनी स्तर से की। हाँ, आजकल शायद ये उतना कॉमन नहीं दिखता। सही बात है। और शायद इसी जमीनी अनुभव ने उन्हें तैयार किया उस बड़े मौके के लिए। 1947 में नीलकमल मधुबाला के साथ। जी, नीलकमल यकीनन एक अहम मोड़ था। उससे उन्हें पहचान मिली बतौर हीरो। लेकिन राज कपूर की सोच, उनकी महत्वाकांक्षा, वो सिर्फ अभिनेता की सीमित नहीं थी। जरा सोचिए, महज 24 साल की उम्र, 1948 में उन्होंने आरके फिल्म्स की स्थापना कर दी। 24 साल की उम्र में? हाँ जी। उस जमाने के हिसाब से तो वो सबसे कम उम्र के निर्माता निर्देशक बन गए। उनकी पहली फिल्म आग 1948 वो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक ही रही, कोई बहुत बड़ी हिट नहीं थी, पर उस फिल्म ने ये जरूर साबित कर दिया कि उनमें एक निर्देशक छुपा है, एक रचनात्मक आवाज है। कमाल है। सिर्फ 24 साल में अपना प्रोडक्शन हाउस, ये तो जबरदस्त दूरदर्शिता दिखाता है। तो ये साफ है कि ये सफर सिर्फ विरासत में मिली चीज नहीं थी। थिएटर में की गई मेहनत, वो तकनीकी बातें सीखना, असफलताएं देखना और फिर अपना स्टूडियो खड़ा करने का वो जज्बा, इन सब ने मिलकर राज कपूर को बनाया। बिल्कुल सही। उनकी जो शुरुआती यात्रा है वो इसी लगन, इसी समर्पण को दिखाती है। फिल्म बनाने की पूरी प्रक्रिया को उन्होंने कितनी गहराई से समझा, जमीन पर रहकर मेहनत की। शोमैन बनने की जो नींव है वो यहीं पड़ी थी। ये सफलता कोई रातों रात मिली चीज नहीं थी, न ही सिर्फ परिवार के नाम की वजह से। ये उन्होंने खुद कमाई थी। तो जाते जाते एक विचार आता है मन में। हमने उनके शुरुआती संघर्षों की बात की, केदार शर्मा वाले सबक की, आरके फिल्म्स की शुरुआत की। ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि ये सारे अनुभव, ये उतार चढ़ाव, इन्होंने उनकी बात की जो बड़ी और सफल फिल्में रहीं, जैसे बरसात या आवारा, उनकी कहानियों को, किरदारों को और यहाँ तक कि उनके फिल्म बनाने के अंदाज को किस तरह से सीधे तौर पर प्रभावित किया होगा। क्या लगता है?